हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। इसमें आपको लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point आर पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। समझ में आया? जब दो लाइन स्टार्ट, अब ये दो लाइन की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है जब हम ग्राफ बनाएंगे। दूसरी कंडीशन हो सकती है ये आपस में पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि इन दोनों का ग्राफ एक ही ऊपर आ जाए, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, वो हम बता रहे हैं। जैसे आपका पहला लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y इक्वल टू c2। a1 क्या है? x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म, a2 x का कोएफिशिएंट, b2 y का कोएफिशिएंट, c2 कांस्टेंट टर्म। ये कंडीशंस याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रेशो x नहीं लेंगे, a1 को a2 से डिवाइड करो, b1 को b2 से डिवाइड करो, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है ये? इंटरसेक्ट करेंगे। या दूसरा नाम एग्जाम में क्या लिखा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा कंसिस्टेंट। अगर इफ a1 a2 b1 b2 ये दोनों रेशो इक्वल है, तीसरा रेशो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 का, तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इनके जो प्लूरल नेम्स हैं उनको भी याद रखना चाहिए। क्या नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस ये भी आ सकता है। तो उस समय ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, नो सॉल्यूशन। वो लाइंस पैरेलल होंगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे, तो उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। If a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 सबका रेशियो इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट ये बोलते हैं। इनके पर्यायवाची प्लूरल नेम वो भी याद कर लें। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, a1 upon a2 निकालो। a1 upon a2 कितना आएगा? x के कोएफिशिएंट 5 upon 7। b1 upon b2 कितना आएगा? b1 b2 -4 upon 6। बाई नहीं लेंगे, यहाँ x नहीं लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा -2 upon 3। c1 upon c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, क्यों? यहाँ पर लिखिए 5 upon 7 नॉट इक्वल टू -2 upon 3। तो इस पे कौन सा सॉल्यूशन आ गया? बोलिए कौन सा? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्या आएगा यहां पर? बोलो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट। क्या लिख दोगे यहां पर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट, बोलो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और इसको क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको? बोलो, और ऐसे भी लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। और क्या लिख सकते हो? कंसिस्टेंट भी है। ये क्या है? कंसिस्टेंट भी है। क्या है? बोलो, कंसिस्टेंट। अभी आपने क्या देखा? आपको केवल यहां पर क्या लिखना है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर दूसरी जगह यूनिक सॉल्यूशन लिख के आ जाता तो यूनिक सॉल्यूशन याद कर लो, एक ही नाम है, तो ये आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट,
9x प्लस 3y, यहाँ प्लस 12 था, हम उधर ले गए, इसको ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 12 कर लिया। 18x प्लस 6y, यहाँ पर प्लस 24 था तो हमने इसे ट्रांसफर करके उधर ले गए, माइनस 24 आ गया। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करो तो x का कोएफिशिएंट 9, x का कोएफिशिएंट 18, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, ये 1/2 आ गया। और b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3 अपॉन 6, y का कोएफिशिएंट y नहीं लेंगे तो ये कट जाएगा तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर c1 अपॉन c2 लेंगे तो वो कितना है -12 अपॉन -24, कांस्टेंट टर्म, ये c1 c2 होगा, ये b1 b2 होगा, a1 a2 होगा, माइनस से माइनस कट दिया, यहाँ पर आपका 12 बन जा 1, 12 2 जा 24, 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्यों? सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 1/2 है, सबकी वैल्यू। यहाँ पर हमने देखा a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना आ गया 1/2। तो कौन सी कंडीशन लग रही है, सारी कंडीशन हमने लिख दी। इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 b2 अपॉन c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल रेशियो से हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होता है को इंसिडेंट। तो इसमें यहाँ को इंसिडेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा को इंसिडेंट। तो कैसा ये आ गया को इंसिडेंट। और दूसरा नाम इसका क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो इसका मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट भी है। समझ में आ गया, ये आप लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 6x माइनस 3y, हमने बोला 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमने बोला कि 10 को उधर ले गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। हमने बोला 2x माइनस y प्लस 9 को उधर ले गए तो -9 हो गया। इतना आपने भी सुना होगा। अब ये देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या आएगा 6 अपॉन 2, तो इसे काट दो तो 2 3 जा 6, ये 3 अपॉन 1 मतलब 3 आ गया, 2 बन गया 2। अब b1 अपॉन b2 निकाल दो तो क्या आएगा -3, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लो तो -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया 3 अपॉन 1 तो ये 3 आ गया। अब वहां पर c1 अपॉन c2 निकालो तो क्या आएगा -10 अपॉन -9, माइनस से माइनस कट गया 10 अपॉन 9। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमें मिला सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने क्या देखा, यहां से देखा a1 अपॉन a2 3 आ रहा है, b1 b2 आपका 3 आ रहा है, a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू, क्या नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9 इसकी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा नो सॉल्यूशन, और क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या लिखा है पैरेलल लाइंस। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिख लोगे, ये पैरेलल लाइंस लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पर, बोलो ये पैरेलल लाइंस है। और दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो पैरेलल लाइंस। दूसरा अगर पूछा जाए तो उसकी जगह नो सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, नो सॉल्यूशन, या फिर क्या पूछा जा सकता है नो सॉल्यूशन की जगह पैरेलल लाइंस। तो मतलब क्या होगा, ऐसे जब आप इनका ग्राफ बनाओगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहाँ पर केवल आपको पैरेलल लाइंस लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही वर्ड आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ये होगा, या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। लेकिन आपको इसके मीनिंग याद होना चाहिए। क्यों, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जगह यूनिक सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, कंसिस्टेंट भी पूछ सकते हैं। नो सॉल्यूशन की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस भी आ सकता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जगह कोइंसिडेंट भी लिखा जा सकता है और कंसिस्टेंट भी लिखा जाता है। इंटरसेक्टिंग में एक ग्राफ बनेगा, पैरेलल लाइंस पे एक ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट में एक ही लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड के सारे पार्ट्स करा दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।
मोड